संध्या आज दिल ही दिल बहुत बेचैन सी थी। उसकी आंखें बार बार छलक रही थीं। दिल का दर्द छिपाए नहीं छिप रहा था, क्योंकि आज फिर एक रिश्ता स्वार्थ की भेंट चढ़ रहा था। जिंदगी की शाम में औलाद द्वारा दिया गया दंश उस बदनसीब माँ को किस कदर गहरे दर्द की गर्त में ढकेल रहा था, ये वो ही जानती थी। क्या इसी दिन के लिए संध्या ने बेटे रुपेश के लिए ईश्वर से हर पल दुआएं मांगी थीं कि वो इतनी निर्दयता से माँ को खुद से अलग कर दे। लेकिन बेबसी में रुपेश की बात मानने के अलावा संध्या के पास कोई और चारा भी न था। संध्या की आंखों में बीता हुआ वक्त चलचित्र की भांति तैर गया। जब रुपेश के पिता उसको 3 वर्ष की अबोध आयु में संध्या की गोद में छोड़कर अंतर्धान हो गए थे। संध्या ने कितनी मेहनत मशक्कत करके उसको पाला पोसा और बड़ा आदमी बनाने के लिए खुद के अरमानों की भी परवाह न की। उसे पढ़ा लिखा कर अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। रुपेश को आज वही नौकरी विदेश में मिली थी जिसकी तमन्ना कभी उसकी माँ को और रुपेश को भी थी। लेकिन रुपेश को अब माँ की ममता की कोई ज़रूरत न थी, ना ही अपने फ़र्ज को उसने याद रखा। अब उसे माँ के साथ रहना अपमानजनक लग रहा था और वो संध्या की उपस्थिति से बहुत ही हीन भावना को शिद्दत से कई दिनों से महसूस करने लगा था। और इसी बड़ी समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने माँ को अपने पास से हटाने का समाधान आखिरकार ढूंढ ही लिया। ये बात उसने क्रियान्वित करने के लिए पहले माँ को विश्वास में लिया और फिर माँ को अपने प्लान के लिए राजी कर लिया। माँ तो माँ होती है, औलाद के लिए गए फैसलों पर वो कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाती, ना ही उसके छल कपट भरे इरादों से वाकिफ होती है। इन्हीं तूफानी ख्यालों के वमंडरों में घिरी संध्या महिला अनाथालय के ऑफिस में बेटे के साथ बैठी थी और मैनेजर नीलम उनके ठीक सामने बैठी थी। नीलम से संध्या के दिल की हालत छुपी न थी। रुपेश ने अपनी बातों में नकली मिठास खोलते हुए नीलम से मुखातिब होकर कहा, मैडम जी, देखिए माँ कितनी उदास हो रही हैं, इन्हें समझाइए ना। मैं कुछ ही दिनों के लिए इन्हें यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है, फिर विदेश से वापस आकर इन्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी भी मजबूरी है मैडम, नौकरी के सिलसिले में इन्हें यहाँ छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यहाँ इनकी अच्छे से देखभाल हो जाएगी और सबके साथ इन्हें यहाँ अकेलापन भी महसूस ना होगा और कोई बीमारी या तकलीफ होने पर इन्हें यहाँ हर बात का आराम रहेगा। लेकिन संध्या को अच्छी तरह मालूम थी सच्चाई कि अब सदा के लिए यहीं रहना है। रुपेश सिर्फ तसल्ली दे रहा है। संध्या को तो रुपेश से कभी कुछ न चाहिए था, बस थोड़ा सा प्यार, मान सम्मान, अपनापन चाहिए था। लेकिन रुपेश के पास माँ को देने के लिए ये सब चीज़ें कभी की ख़त्म हो चुकी थीं। अब माँ एक बोझ थी और आज ये अनचाहा बोझ वो इस अनाथालय में छोड़कर जा रहा था। माँ का दिल बैठा जा रहा था। वो लगातार बिछड़ने से पहले बेटे को देखे जा रही थी। शायद अब कभी रुपेश को नहीं देख पाऊंगी, इसी गम से उनकी आंखें बरबस बार बार भर रही थीं। और उनके मन की हालत को भांप कर मैनेजर नीलम ने बोझिल वातावरण को हल्का बनाते हुए बहुत अपनेपन से संध्या से कहा कि आप यहाँ खुद को अकेला न समझें। यहाँ आपकी हम उम्र कई और भी महिलाएं हैं, उनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा तथा आपका समय भी अच्छा गुजरेगा उनके साथ। आपने इतने सारे साल इस बेटे के साथ गुजारे हैं, अब हम सबके साथ भी वक्त गुजारिए। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो मेरा वादा है, मैं खुद आपको आपके घर छोड़ आऊँगी। फिर संध्या का हाथ नीलम ने अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए कहा कि आइए, आपका परिचय मैं अन्य साथी महिलाओं से करवा दूं। फिर गौर से संध्या की पहनी हुई साड़ी को देखते हुए बोली, कितनी खूबसूरत साड़ी है और इसकी कढ़ाई भी बहुत सुंदर है।
कहाँ से ली? तो संध्या ने कहा, ये मैंने ही काढ़ी है। तो नीलम ने बहुत गर्व से कहा कि इतनी प्यारी साड़ी आपने काढ़ी है, क्या आप मेरे यहाँ रहने वाली अपनी अन्य साथियों को भी ये कढ़ाई सिखला देंगी? तो संध्या ने धीरे से हामी भरी और अपनी गर्दन हिला। बेटा रूपेश वापस जा चुका था, कभी ना वापस आने के लिए। आज वृद्धाश्रम की पहली रात थी संध्या के लिए। नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब जब कभी भी इस वृद्धाश्रम में कोई उनके जैसी नई सदस्य आती तो उनका मन बेचैन हो उठता कि एक और माँ अपनी औलाद के धोखे का शिकार होकर यहाँ आई है। जिन माँओं ने इन औलादों को अपना खून दूध के रूप में पिलाकर इतना बड़ा किया, वही आज इनके जिस्म में जाकर जहर बन चुका है। यही सोचते सोचते उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी हुई रुपेश की तस्वीर पर पड़ी, तो वो भी अनायास ही रो पड़ी कि वो भी तो इसी धोखे का शिकार आज हुई है। बेटे ने विदेश में नौकरी के बहाने उसे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। भले ही यहाँ हर बात की सुविधा है, आराम है, मगर यादों के हुजूम से पीछा छुड़ाना क्या इतना आसान है? और सगे रिश्तों को भुला देना क्या आसान है? तकिया आंसुओं के सैलाब से भीग रहा था, मगर वो बेबस माँ फिर भी उस धोखेबाज स्वार्थी बेटे की फिक्र में थी कि ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी मुसीबत में न फंस जाए वो। संध्या ने जितनी भी कुर्बानियाँ दी थीं, उनकी वापसी बेटे को खुश होता देखने की तमन्ना में ही उसने मांगी थी, मगर किस्मत को ये भी मंजूर न था। जिंदगी ने आज उसे किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। और फिर काफ़ी वक्त बाद उसे ये खबर मिली कि रूपेश ने अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली है। ये असहनीय आघात ही था कि बेटा माँ को अपनी शादी में भूल गया। धीरे धीरे अपने साथ रहने वाली महिलाओं के साथ उनके गम में शामिल होते होते संध्या काफ़ी सहज हो चली थी, क्योंकि अब कोई आस बाकी ना थी जिसके सहारे किसी का इंतज़ार किया जाता। फिर उसने अपनी गाड़ी कमाई की बचत से जमा पूंजी लेकर एक बहुत सुंदर और सभी सुविधाओं से लैस एक बड़ी इमारत बनवाई, जिसका नाम उन्होंने बसेरा रखा, और अपने जैसी असहाय, तन्हा व धोखे का शिकार हुई महिलाओं के लिए इसे बनवाया, ताकि औलाद से ठुकराई गई माएँ यहाँ जिंदगी के बाकी बचे वक्त को सबके साथ मिलजुल कर सुकून से गुजार सकें। आज संध्या का मन काफ़ी हल्का हो चुका था, क्योंकि उसको हर माँ का दर्द अपने दर्द से बड़ा नज़र आ रहा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, दुनिया में माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं जो अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है। माँ की कदर करना ही सच्ची इबादत है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।